तो खंज है। अब देखो खंज खजी धातु है, उससे क्या हो गया, इतो नुम से नुम हो गया, क्या बन गया खंज। आगे क्विप प्रत्यय कर दो, क्विप का सर्वापहारी लो, क्या बन गया खंज। खंज बना, क्या यार जी। अब कुछ दंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्वादित्पत्ति सु का हलंग आदि लोग खंज, क्या बना खंज। हाँ, अब खंज में भी कुछ करना है जी। क्या करना है खंज में भैया, संयोगांत लोप कर दीजिए। क्या करना है खंजा है ना हाँ, तो संयोगांत लोप कर दो किसका जा का, जी। क्या बन गया खन, खन बन गया खन। अब ना का लोप नहीं होगा नलोपा से जी, संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा। हाँ, संयोगांत लोप से असिद्धत्वा क्या है नलोपो न। ठीक है ना, ये दिमाग लगाए रहना। आगे आया ना समझ में, आए बोल नहीं रहा आज पंडित, एकदम क्या है इशारा से काम चला रहा है बोलो आए आज कुछ है क्या, हाँ बोलते रहना है, बोलते रहते। तो खंज हो, खन हो गया जी। आगे खंज बना लेना, आप विभक्ति को मिला देना तो क्या बनेगा खंजम खंजा खंजम खंजम खंजा खंजा। यहाँ वो वाला तो है नहीं नुम वाला, कौन सा कौन नुम वाला, वो नुम उगदी चाम इत्यादि वाला, वो कौन सा है इदितो नुम वाला है, इसलिए उसका क्या होगा कुछ होना नहीं, तो सब जगह हो जाएगा जाति में कहे। तो खंजा खंजम खंजो खंजा खंजा खन व्याम है, खन व्याम इत्यादि में क्या होगी, जहाँ पर संज्ञा करोगे हलादि व्यक्ति में सब जगह क्या होगा संज्ञा तो लोप हो जाएगी, जा का बस ना बचेगा। ठीक है ना, बोलते रहना, बोलोगे तभी आएगा, जो बोलेगा जो घोषेगा वही क्या करेगा, घोखने से ही शास्त्र आते हैं समझे। मौनी बाबा बनने से शास्त्र आने वाला नहीं है। हाँ, तो क्या बनेगा खन व्याम, क्या है खन व्याम खन भी खंजे खंजाम खंजा खंजा खंजाम खंजा खंजा खंजो खंजा खंजे खंजो खंसु खंसु, खंसु बनेगा कि वो लग जाएगा, यहाँ वो नहीं लगेगा नश्च। हाँ खनत्सु खंस, वो नश्च है ना सूत्र। हाँ, क्या कहता है वो नश्च नान्तात परस सस्य धुड़वा, क्या है हाँ, तो धुड़ोग हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, जस्ट चर्त, तो खनत्सु खंसु विकल्प से करता है। हाँ, बना ले हे खन हे खंजो हे खंजा। आगे आगे है राज, राट शब्द बनता है, क्या बनता है राट, राट शब्द बनता है, राट राजो राजा, तो राज शब्द है। अब राज का कैसे बनेगा, तो राज दीप्त धातु है, कहे उससे क्विप करेंगे, क्विप का सर्वपारी लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा राज। अब राज की कृदंता तात्पर्य संज्ञा कर दो, स्वादि प्रत्यय कर दो, सुका लोप कर दो, क्या बन गया राज, क्या बना अब राज को क्या होगा भैया, एक सूत्र है यहाँ लगने वाला आगे, ब्रश्चा ब्रश्चा ये छसाम छसाम, ये समस्त षष्ठ्यंत पद है, और सह क्या है प्रथमांत, सा आदेश करता है, मूर्धन्य सकार ये अंतादेश करता है। किसको करता है भैया, तो ये कुछ धातुएं हैं और लास्ट में छा और सा दो शब्द हैं, कहे लास्ट में क्या है छा दो शब्द हैं, और कुछ ये धातुएं गृहीत हैं इसमें, ठीक है ना, जैसे ब्रशजा है, भ्रशजा है, सृज है, मृज है, यज है, भ्राज भ्राज, इतने तक क्या है ये धातु है, और सा और छा ये शब्द है, यानी कि शांत और शांत लगेगा, समझे कि नहीं, जो शांत हो अथवा शांत हो, सा माने कौन सा सा तालव्य सा, हाँ तालव्य सा जिसके अंत में उसको भी मूर्धन्य सकार अंतादेश हो जाता, ठीक है ना, शांत अथवा शांत। तो इस तरह से कहा झली पदांते चा कहे, तो ब्रशजा ब्रशजा है कि नहीं, ब्रश कहे ओ ब्रष्टु चेतने धातु उसका ब्रश बनता है, कहे और ब्रशजा ब्रशजा पाके है, और सृजी सृज धातु है, मृज है, यज धातु है, राज है, ये है राज दीप्तव है, ब्राज्री है, कहे यार ये है। तो और शांत अथवा शांत उनको भी क्या होता है मूर्धन्य एते शाम शांत शांत एते शाम, हाँ मूर्धन्य सकारांतादेशा है कि नहीं, अथवा शांतादेशा झली पदांतेचा है कि नहीं, झली पदांतेचा है कि नहीं, इनको क्या होता है सकारांतादेश होता है झली अथवा पदांत।
अब क्या, अब ये जैसे राज है, अभी बनाइए आप, जी। राज है, अब वो पठित है इसमें कि नहीं है? राज है ना, जी गुरुजी। यज राज, तो राज है। जी। राज दो जगह है, भ्राज में भी राज है और राज में राज भी राज राज है ना भ्राज। हाँ, तो भ्राज में भी क्या है, भा और राज कहे, और राज है, ये है राज। दो जगह क्या पड़ी गई है, राज पड़ी गई। क्यों भैया, इसका राज क्या है तो बताएंगे अभी। हाँ बता ही देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। का इसलिए पड़ी गई है, वही भ्राज में जो राज है, उसी राज से क्या हो जाता है, राज का ग्रहण हो जाता है। भ्राज घट की भूत राज से ही क्या हो जाता, राज का ग्रहण हो जाता। पृथक सूत्रे है कि नहीं, राज ग्रहणम किमर्थम, राजे पृथक भ्राज ग्रहणम किमर्थम, है कि नहीं। राज से पृथक भ्राजी ग्रहण क्यों किया। राज में भी, भ्राज में भी राज है, और राज है ये है, तो राज से ही क्या हो जाता, भ्राज का ग्रहण हो जाता। पृथक सूत्रे तो कहे अर्थवत ग्रहणे यही ना, अर्थवत ग्रहणे बोलते नहीं हो कुछ। हाँ, अर्थवत ग्रहणे नान, ये ज्ञापन करती परिभाषा आती है, ज्ञापन करता है, जिससे क्या होता है, अर्थवत के ग्रहण से अनर्थक का ग्रहण नहीं होता। तो अर्थवत राज है जी। राज से क्या अर्थवत तो विशिष्ट राज ही लिया जाता। क्या लिया जाता, अर्थवत विशिष्ट राज ही लिया जाता। भ्राज का जो राज है वो क्या नहीं है, अर्थवान नहीं, अर्थवत तो विशिष्ट राज नहीं है। क्यों, समुदाय अर्थवान तस्य क्लेशो, तो भ्राज अर्थवान है, लेकिन भ्राज का जो राज है वो क्या नहीं है, अर्थवान नहीं है, इसलिए वो नहीं लिया जाता। ठीक है ना, राज भर कहने से, इसीलिए सूत्र में पृथक भ्राजी ग्रहण पाठ करते हैं। हाँ, तो राजे पृथक भ्राज ग्रहणम ज्ञापते अर्थवत ग्रहणे नानार्थकस्य परिभाषा। तो हो गया। अब देखो, तो राज है सूत्र में पठित है, इसलिए इसको क्या हो, सकारांत आदेश होगा, सकार हो जाएगा मूर्धन, तो जा को क्या होगा, शा, मूर्धन सकार हो जाएगा। क्या बन गया, रास, क्या बन गया, राश। अब क्या होगा, उस शा को जस्त चर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्त और चर्त। तो जस्त होगा तो डा हो जाएगा, चर्त हो जाएगा तो टा। ठीक है ना, जस्त होगा तो डा, चर्त होगा तो टा, तो क्या बन गया, राट। वावसाने से चर्त होगा, तो राट। जब चर्त नहीं होगा तो बोला करो जी, तुम तो एकदम प्रतिज्ञा की हो कि बोलना नहीं है। क्या मौनी बाबू बने बैठे रहना, बाहर सचिनाचार। हाँ, आगे औ आया, तो राज औ मिलाते जाओ बस। कहाँ करना है, कहाँ करना है, ये शांत कहाँ होगा, झल अथवा पदार्थ में, तो सु में हो जाएगा और हलादि व्यक्तियों में हो जाएगा। और कहाँ सुप में क्या होगा, दो रूप बन जाएंगे, वो धूटागम हो जाएगा। काहे राटत्सु, राटसु, बस बाकी सब बना लो। चलो तो चलते हैं, रुक चला लेते इसके। राट राट राजौ राजा राजम राजौ राजा राजा राटभ्याम राटवी राजे राटभ्याम राटभ्या राजा राटभ्याम राटभ्या राजा राजो राजाम राजी राजो राटत्सु राटसु। हे राट हे राजौ हे राजा। ठीक है, ऐसे चल जाएगा। अब आया विभ्राट। क्या, विभ्राट। विशिष्टेण भ्राजते, है कि नहीं, विशिष्टम भ्राजते इति विभ्राट। भ्राज है, आ गया है, होगा विशिष्ट, विशेषेण भ्राजते, विशिष्टम भ्राजते, एक ही बात है। क्या, तो विशेषेण भ्राजते इति विभ्राज। अब देखो, विभ्राज शब्द है, भ्राज से भी कोई प्रत्यय करेंगे, सर्वपारी लोप हो जाएगा। विभ्राज, प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादित्पत्ति। अब क्या, विभ्राज सु, उसका लोप कर दो, उसी तरह राज की तरह क्या बना लो, विभ्राज में भी जा को क्या हो जाएगा, सा, और फिर जस्ट चर्त कर लो, तो विभ्राट विभ्राट जैसे बनाए थे उसके बनाए। ठीक, देवेट का देव पूर्वक यज धातु है, देव पूर्वक यज धातु। हाँ, देवम यजति, यजते, दोनों उभयपदी धातु। यज धातु क्या है, यजति भी होता है, यजते भी होता है। कहे तो देवम यजति अथवा देवम यजते, है कि नहीं, देव जी की पूजा करते हैं। कहे इति देवेट, तो देव उपद रहते, यज धातु से क्या कोई प्रत्यय कर दो। अब कित है, इसलिए यज को क्या होगा, संप्रसारण होगा, संप्रसारण हो जाएगा यज को। है, यज में किसको होगा, या को, संप्रसारण क्या हो जाएगा, गुरु रूप कर दो, इज, तो देव इज, गुण कर दो, देवेज। अब देवेज का रूप बन जाएगा ना, देवेट। क्या बनेगा, आगे पूरा बना लोगे, देवेजौ, देवेजा देवेजम देवेजौ देवेजा देवेभ्याम देवेभ्य देवेजे देवभ्याम देवजो देवज्ञाम देवचु
देवत्सु। क्या देव, उसमें क्या बनेगा? ओस में क्या बनेगा? ओस में देवे जो देवे जो और देवेट्सु देवेट्सु। जी चलो, इस तरह से विश्व सृज है, सृज धातु है। हाँ, विश्वम सृजति, ये तो विश्व सृज, विश्व पद रहते सृज धातु है, तो यहाँ भी हो जाएगा। कहे मृड है तो विश्व मृड हो जाएगा। कहे यार, तो विश्व सृज, विश्व सृज है, यहाँ भी सत्य जस्त चर, तो क्या सत्य जस्त चर सु में ही होगा, बाकी जगह चर तो नहीं होगा। हालादि व्यक्तियों में केवल सत्य होगा, जस्त होगा बस। कहे भ्याम आदि में होगा चर तो नहीं होगा, किससे नहीं होगा? हाँ, और वहाँ हो जाएगा, लेकिन कहाँ, क्यों, किसे होगा वहाँ? वहाँ किसे होगा? वो अवसान में थोड़ी परे है, सु परे है ना आगे, तो अवसान थोड़ी है। किसे होगा? खरिचा से नित्य होगा। ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए देवे तत्सु दासी तुत और चर्त हो जाता है, तो देवे तत्सु देवेट्सु, टा ही रहता है वहाँ, डा नहीं रहता। अब आया क्या? ब्रज। क्या है? क्या आया? ब्रज। अब ये ब्रज में क्या है? सूत्र में तो नहीं पठित है ब्रज। क्या है? ब्रज क्या नहीं है? सूत्र में पठित नहीं है, इसीलिए वार्तिक आया कि भैया क्या आया? विशेष काफी चीजों का विधान करता है। परौ ब्रजे सह पदान्ते, क्या सूत्र आया? परौ ब्रजे सह पदान्ते। कहा भैया, अर्थ लिख रहा, बड़ा अच्छा अर्थ लिख रहा। परौ उपपदे ब्रजे क्विप स्यात् दीर्घस्य पदान्ते सत्वम। देखो सब तो लिख दिया। क्या? परौ उपपदे ब्रजे क्विप स्यात्, परि उपपदक, परि ब्रज धातो क्विप प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? परि उपपदक ब्रज धातो परि उपपदक ब्रज धातु हो तो उससे क्या होता है? अब पद दीर्घस्य, दीर्घ भी होता है, और ब्रज को क्या होता है? दीर्घ भी होता है, और सत्वमपि पदान्ते। कहाँ? पदांत में दीर्घ और पदांत में ही सत्व होता है, कोई प्रत्यय हो जाता है सब जगह। ठीक है ना? तो परिपदक ब्रजे क्विप स्यात्, और पदांते दीर्घम भवति सत्वमपि, है कि नहीं? दीर्घ भी हो जाता है और सत्व भी हो जाता है। हाँ, या दीर्घ कर दो, पदांते सत्व करो। क्या यार? ब्रज है ना, परि ब्रज है, इसीलिए परिब्राजो बनाया है। क्या यार? तो दीर्घ हो जाएगा, क्या नहीं होगा? सत्व नहीं होगा। सत्व तो केवल कहाँ होगा? पदांत में। तो दीर्घा भवति पदांते सत्वम। ठीक है ना भैया? सत्व केवल पदांत में होगा। तो तीन चीज का विधान करता है क्विप प्रत्यय, दीर्घ और सत्व का। हाँ, पदांत में सत्व, तीन चीज का क्या करता है? विधान करता है। इसको लिखना चाहिए, नीचे याद रखना चाहिए कि भैया ये वार्तिके न त्रीणि कार्याणि भवन्ति। तीन कार्याणि भवन्ति, तीन कार्य का ये तीन कार्य करता है। कहे क्या? पहला परि उपपदक ब्रज धातु से क्विप प्रत्यय, दूसरा दीर्घ, तीसरा पदांत में सत्व। इति त्रयाणाम कार्याणाम विधानम करोति। आगे तो परि उपपदक ब्रज धातु है, इससे क्या हो जाएगा? हाँ, परिव्राट का मतलब क्या होता है? परित्यज्य सर्वम ब्रजति इति परिव्राट। कहे यार? सन्यासी परित्यज्य सर्वम मोह माया इत्यादिकम सर्वम परित्यज्य किम ब्रजति गच्छति इतः ततः, है कि नहीं? अथवा ब्रजति भगवता पार्श्वे ब्रजति, है कि नहीं? आत्मना समीपे गच्छति इति ये मन नहीं कि क्या कर दिया, मोह माया त्याग कर दिया, अब पड़ा उसी के पीछे, तो क्या मतलब? वो त्यागे नहीं हुआ। आत्मना समीप गच्छति, है कि नहीं? जी गुरु जी। आदमी समीप। हाँ, तो क्या हुआ? सत्व वगैरह हो गए। अब देखो परिपद ब्रज धातु है, उससे क्विप प्रत्यय कर दो, क्विप का सर्वपारी लोप कर दिए। अब परिब्रज हो गया, ऐसे दीर्घ भी हो गए तो परिब्रज की जगह ब्राज हो गए, तो परिब्राज बन गया। अब
पदार्थ सु आया, सु का हल्ग्यादि लोग पदांत में है, इसलिए सत्य हो जाएगा। तो परिभ्रास अजस्त चर्त कर दो। परिभ्राट परिभ्राट। इसी तरह से जहाँ पदांत होगा यानी कि हलादी विभक्ति है, सब जगह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो पूर्वत रूप बन जाएंगे और जस्त चर्त हो, जस्त होकर के और सुप में चर्त भी होकर के क्या है, और धूत आदि आगम होकर के। और ये ध्यान रखना जहाँ भी टावर गाया क्या वहाँ वो सब पूर्वत की रूप चलाना है, लिट लिट इत्यादि की तरह का है, घबराना नहीं हुआ है। और बाकी जगह मिला देना विभक्ति को हो गया क्या है। तो परिव्राजौ परिव्राजा परिव्राजम परिव्राजा परिव्राट्भ्याम परिव्राट्भि परिव्राजे परिव्राट्भ्याम परिव्राट्भ्या परिव्राजा परिव्राट्भ्याम परिव्राट्भ्या परिव्राजा परिव्राजोः परिव्राजाम परिव्राजे परिव्राजत्सु परिव्राट्सु परिव्राटत्सु परिव्राट्सु परिव्राटत्सु परिव्राट्सु परिव्राट हे परिव्राजौ हे परिव्राजः। ये बात है क्या है। अब आया इसी तरह से बना दिया परिव्राट परिव्राजौ परिव्राजा क्या है। परित्यज्य सर्वम व्रजत इति परिव्राट मोह माया इत्यादिकम सर्वम परित्यज्य है कि नहीं। हाँ चलो आगे। विश्वस्य वसुराटो क्या करता है? राज शब्द है, क्या है? राज। यहाँ भी क्या है? राज शब्द ही है क्या है। विश्व उपद रहते क्या है? राज शब्द। विश्व उपद राज धातु है क्या? विश्वम राजते इत विश्वराज विश्व राट। जो विश्व में क्या करता है? क्या करता है? कीर्ति फैलाता है। हाँ राज शब्द राजार्थ का है कि नहीं। जो विश्व में कीर्ति फैलाता है, विश्व में राज करता है, उसी का नाम क्या है? विश्वराज। हाँ। अब देखो विश्व उपदक क्या है? राज धातु, तो विश्व राज बन गया। कोई पादी करके सर्वपारी लोग कर देना विश्वराज। सुआया सु का अब ये लगेगा सूत्र कुछ कहता है विश्वस्य वसुराटो कहता है विश्व शब्द से दीर्घोन्तादेश है कि नहीं। वसौ राज शब्दे का विश्व शब्द को दीर्घांतादेश होता है वसु प्रत्यांते और राज शब्दे पर। यदि वसु प्रत्यांत पर में हो या तो है कि नहीं राज शब्द परे हो, तो विश्व शब्द है यहाँ राज शब्द परे है। क्या करने राज को इसे ब्रश्य से क्या करने ना राज की जकार को शा कर देना, जस्त चर तो कर देना, तो राट हो जाएगा, तांत हो जाएगा ना। तो राट शब्द परे है कि नहीं परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? अरे विश्व शब्द को दीर्घांता दे तो विश्व की जगह क्या हो जाएगा? विश्वाराट बन गया ना विश्वाराट। इसका मतलब ये ध्यान देना कि जहाँ राट शब्द पर में होगा वहीं दीर्घ होगा। हाँ तो कहाँ होगा? हलादी में होगा। और जहाँ पदांत होगा वहीं ना वो सत्य होगा, तभी ना राट शब्द मिलेगा जस चर्त होकर के। तो इसका मतलब पदांत में ही क्या होगा? विश्व शब्द को दीर्घांतादेश। जहाँ पदांत में राट शब्द नहीं रहेगा वहाँ यानी आजादी व्यक्तियों में नहीं होगा, तो वहाँ विश्व राजौ बन जाएगा। क्या बनेगा? विश्व राजा। और जहाँ हलादी आएगा वहाँ विश्वाराट बनेगा। एक चीज और ध्यान देना, विश्व राट शब्द का परे का मतलब क्या है? राट इति पदांतोपलक्षणम है कि नहीं। राट से पदांत लेना है। क्या लेना है? राट माने टांत शब्द नहीं लेना है। जैसे वहाँ अभी साहे साड़ा सा इत्यादि में बताए थे क्या है कि नहीं। पदांत लेना है। क्या लेना है? पदांत में होना चाहिए बस। तो हलादी व्यक्तियों में रहेगा ना पदांत में, तो वहाँ भी दीर्घ हो जाएगा। वहाँ टा तो नहीं मिलेगा ना, वहाँ निश्चय तो होगा नहीं, क्योंकि डा ही रहे, केवल जस्ट होगा बस हो गया। क्या नहीं? टा नहीं होगा, तो राट शब्द परे नहीं मिलेगा, लेकिन पदांत तो रहेगा ना। तो पदांत राट शब्द कहने का मतलब जहाँ राट शब्द पदांत में, वहाँ भी क्या होता? विश्व शब्द को दीर्घांतादेश हो जाता। ठीक है ना। तो हलादी व्यक्तियों में हो जाएगा दीर्घांतादेश, नहीं आजादियों में होगा, नहीं होगा, औ में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पदांत में नहीं है। कौन नहीं है? राज शब्द है पदांत में। नहीं। अरे पदांत में तो औ न रहेगा कहे। हाँ इसलिए वहाँ दीर्घ नहीं होगा। तो अब विश्व राजौ विश्व राजा विश्वराजा विश्वराजौ विश्वराजा विश्वराजा विश्वाराढ्याम विश्वाराढ्वी विश्वराजे विश्वाराढ्याम विश्वाराढ्या विश्वराजा विश्वाराढ्याम विश्वाराढ्या विश्वराजा विश्वराजो विश्वराजा विश्वराजी विश्वराजो विश्वाराट्सु विश्वाराट्सु
ठीक है ना? जी। इस तरह से इसका रूप भी चला लेना चाहिए। आगे ब्रिट ब्रिड इत्यादि आए, कर ही देते हैं क्या है? हाँ, ब्रज धातु है, क्या है? ब्रज ब्रिज है, क्या होता है? संप्रसारण हो जाता है, कोई प्रत्यय करते हैं क्या? अच्छा, संप्रसारण नहीं, क्या करना है? तो ब्रिट बनाना है, क्या बनाना है? ब्रिट। तो ब्रिज धातु क्या है? ब्रिज। अब क्या करेंगे? कृदंतत्वात् प्रत्यय संज्ञा कर लेंगे, स्वादि आदि लाएंगे, अब सु का क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? हल ज्ञाप्यो इसको संयोगाद्योरन्ते पदान्ते झलित यह संयोग तदाद्यो सकार ककारयो लोपा। तो ब्रिज है ना, ब्रिज जा, तो सा क्या है? संयोगादि सकार है। ब्रिज में क्या है? संयोगादि सकार है। संयोगादि सकार है ना, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ब्रिज। क्या बनेगा? ब्रिज। ब्रिज। अब क्या लगेगा? ये सूत्र लगा दो, ब्रज ब्रज सृज मृज। तो ब्रिज है ना इसमें, नहीं ब्रज वो संप्रसारण वाला रूप है यहाँ, समझे? संप्रसारण वाला रूप है वो ब्रज। तो इसलिए ब्रिज है, ब्रज का मतलब वो ब्रिज धातु लेना है। तो ब्रिज है कि नहीं है, उसको क्या हो जाए? सत्य हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ब्रिट। ब्रिज जस्ट चर्च, क्या बनेगा? ब्रिट बन गया रूप। इसी तरह से पदांत में क्या करना है? सत्व कर लेना है और जस्त कर लेना है, तो ब्रिड बन जाएगा। क्या इसको पदांत हो रहेगा ही, तो इसको संयोगाद्योरन्ते से जा का क्या कर, ब्रिज सा का क्या कर देना? लोप कर देना है, तो क्या बनेगा? और उसको सत्व कर देना है, जा को। जा को क्या करना है? सत्व जस्त कर देना है, तो ब्रिड ब्रिड भ्याम ब्रिड भी इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जगह मिला देना। ब्रिज औ ब्रिज औ क्या बनता है? तो अभी लिख रहा ब्रिजौ में क्या बनेगा? ब्रिजौ बनेगा, ब्रिज ब्रिज औ क्या? अब ये लिख रहा आपको, देखो सस्य स्युतेन सहा, सस्य स्युतेन सहा। देखो लिख दिया, कितना वरदराजाचार्य जी ने काम किया है। क्या उन्होंने भी तो काम किया है, कितना किया है बेचारों ने, लिख दिया है सब जगह कि जिससे छात्रों को समस्या ना हो, देखते समय तुरंत क्या हो जाए? वृत्ति समझ जाए। इसीलिए वृत्ति याद करना जरूरी है। देखो लिखा, तुमको अलग से दिमाग कुछ लगाने की जरूरत नहीं। लिखा क्या? लिखा सस्य स्थितेन सह का ब्रिज में जो सा है उसको स्थित होकर के क्या हो गया? तालब सा हो गया ना। तो अब फिर उस सा को क्या हुआ भैया? तो कहा उसको जलाम जस जस इति सस्य जा का जलाम जस जस सूत्र लग जाएगा, उसे वो जो तालब सकार है उसको जा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब क्या हो गए? दो ठो जा हो गए, तो जा था ही, ऐठो सा था, सा को तालब सा हुआ और फिर तालब सकार को जा हो गया, तो क्या बन गया? ब्रिज। क्या बन गया? ब्रिज। आगे औ है। इसी तरह आजादी विभक्ति में सब जगह आजादी विभक्ति में ब्रिज बना के रूप विभक्ति को मिलाना है। ठीक है, आजादी विभक्तियों में ब्रिज बना लेना है और फिर आजादी विभक्तियों को मिला देना, और हलादी विभक्तियों में सा का लोप कर देना है और सत्व और जस्त कर देना है, और जहाँ चर्त सुप में सप्तमी के बहुवचन में चर्त भी कर देना है, अधूट आगम कर देना, बस बन गए रूप। कहे तो ब्रिज्जा औ मिला दो, ब्रिज्जौ ठीक है जी। रूप चला लोगे जी। क्या? चलाओ एक बार, दिखाओ मेरे को इसका रूप। ब्रिट ब्रिट ब्रिजौ ब्रिज्या ब्रिज्यम ब्रिजौ ब्रिज्या ब्रिज्या ब्रिडभ्याम ब्रिडभि ब्रिजे ब्रिडभ्याम ब्रिडभ्या ब्रिज्या ब्रिडभ्याम ब्रिडभ्या ब्रिज्या ब्रिजो ब्रिज्या ब्रिजी ब्रिजो ब्रिट्सु ब्रिट्सु ब्रिटत्सु ब्रिटत्सु ब्रिट्सु ब्रिट्सु ब्रिट्सु, हाँ ठीक है, ब्रिजौ है ब्रिज्या ब्रिट्सु। अब देखो आए कौन सूत्र? अरे अच्छा, ये सूत्र है, इसको संयोगाद्योरन्ते च, क्या इसको? संयोगाद्योरन्ते, इसको साचा कश्च इति, सचा साचा साचा कचा, ऐसा करिए, अदंत नहीं है वो, निष्क्रियो बनने लगे। क्या? साचा काचा इति स्कौ तयो हो इसको कहे, फिर यानी सकार का कार्य हो। ठीक है ना? क्या है? सकार लोपास है, षष्ठ्यंत है, द्विवचनांत है। ठीक है ना? सकार का कार्यो लोपास्या। कब भैया? संयोगाद्यो हो का सकार का कार्य। संयोगाद्यो किसका विशेषण है? इसको का है कि नहीं? कैसे सकार का कार्य का लोप होता है?
जब वो संयोगादि होता जी कहे जी संयोग के आदि में तब सकार और ककार का क्या होता लोप है? हो जाता है। तो संयोगाद्यो सकार ककारयो संयोगादि भूतयो सकार ककारयो कुछ भी लिखो क्या, समझे कि नहीं? तो संयोगाद्यो हो संयोगादि भूतयो हो सकार ककारयो लोपा स्यात् झली पदांते झलि पदांते च झलि पदांते च पदांते च। अरे अंते मैंने पदांते बाबा क्या, हाँ देखो वृत्ति में लिख दिया पदांते, पद से अधिकार आ जाता, अंते है जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा पदांते, ठीक है ना है। तो पदांते झलि वही देखो लिखा पदांते झलि चया संयोगा तदाद्यो उस संयोग के आदिभूत जो सकार और ककार उनका क्या होता है? लोप होता है। ठीक है ना? जी हाँ अथवा ऐसा कर दो कि संयोगादि भूतयो हो सकार ककारयो हो लोपा स्यात् झलि पदांते च। ठीक है ना? हाँ तो यहाँ पदांत में था क्योंकि सा का लोप हो गया है, वो पदांत में है, ठीक है ना? पदांत में संयोग है, उसका आदिभूत कौन है? सकार है, उस सकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पदांत में था कि नहीं था? हाँ। क्या था? भृज्य। पदांत में क्या था? पदांत में जा। अरे संयोग था, संयोग पदांते में ना है जी। तो पदांते या संयोगा अथवा झल पर का या संयोगा, ठीक है ना? झल परे रहते जो संयोग अथवा पदांत में विद्यमान जो संयोग वो क्या होता है? उसके आदिभूत जो सकार ककार का लोप होता है। ठीक है ना? जी हाँ तो हो गया लोप। भ्याम इत्यादि में पदांत माने की झल माने। क्या मानोगे? जो इच्छा हो मान लो। तिगंत के लिए है झली ओली कहाँ रहता है? ठीक है। हाँ, जैसे लीढ़ा बनाते हैं वहाँ ली धातु है ना, तो यद्यपि वहाँ तो सब पदांत में काम चल जाएगा, सु में भी पदांत में है, कहाँ भ्याम आदि में भी पदांत में राव ही करेगा, तो पदांत से ही काम चल जाएगा। झली क्यों कहते हो? तो लीढ़ा इत्यादि में क्या ली धातु से अक्ता प्रत्यय करो या तस करो, वहाँ क्या होता है? पदांत में ली धातु नहीं मिलेगी, मिलेगी तब झल परे रहेगा। कौन? तस का ता अथवा ता का ता, तो क्या है वो वहाँ के लिए उसी तरह से इन सब में रहता है। क्या तिगंत आदि के लिए, यहीं के लिए सब नहीं है भैया, सूत्र तो व्यापक है, सब जगह के लिए है, इसीलिए वहाँ के लिए काम चलाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ मिल जाए दोनों तो दोनों मान लो, क्या करेंगे, कोई मान लो एक है महाराज, दोनों मान लो। आगे हो गया। अब तदो सा समझते हो, इसलिए वैसे कर सकते हैं, इसको ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब पीछे जितना हुआ है उसको क्या किया जाए, एक बार पूछा जाए, हलंत पुल्लिंग की हो जाए परीक्षा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहाँ गे प्रथमे उरम युष्मत स्मत के से चलें या पहले ही इसको पढ़ा दे? क्या पढ़ा दे इसको? हाँ, फिर जिससे युष्मत अस्मत से आगे नया प्रकरण चालू हो। इसमें भी ज़्यादा नहीं है, क्या इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो बता देते हैं, जैसे क्या शब्द है पहला, कौन है? स्याह बनाया ना, स्याह बनाया, चलो सा नहीं बनाया बाबा, स्याह बनाया, चलो स्याही बना लेते हैं। तो त्याद शब्द है, तद शब्द है और एतत् शब्द है, तीन शब्द पकड़ लो। कौन? वहाँ सर्वाधिगण में इसी क्रम से पढ़ी थे, इसीलिए दे रहा है। क्या त्याद तद कौन? बोलो जी, तीन शब्द है ना, एक ठेका जैसे बनेगा वैसे सगुण का बन जाएगा, ध्यान देना। पहले पका बना लेते किसका? त्याद का। चलो त्याद शब्द है, उससे आया सु, क्या आ गया? सु। अब बताओ विभक्ति परे है, लग जाएगा कौन? तिदादी ना महा, कौन लग जाएगा? तिदादी ना महा। देखो याद करने का ये फल होता है, इसने याद किया है तो सूत्र इसको सब तुरंत क्या हो जाते हैं? स्मरण हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये क्या करता है क्या नहीं। कहे यार, ये याद करने का फल है। इसीलिए जहाँ कहीं न मिले समय, लड़कों को ना आना पड़े तो उनको क्या कर लेना चाहिए? रट्टा मार लेना चाहिए कम से कम, फिर उसको जा करके कहीं क्या कर लेना, किसी गुरु के पास जा करके, अच्छे विद्वान के पास जा करके क्या करना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये देखो बेचारा कितना परिश्रम करके आया है गंगा जी से, है 80 से आया, बहुत दूरी है, बहुत तो नहीं है पर है थोड़ा सा। क्या चलो आए, तब बताओ। तो तुम गाड़ी से आते हो, वो बेचारा आया होगा द्विचक्रिका वाहन से, क्या साइकिल में से आया होगा, क्या यार? तब ये फार्चूनर से आता है उड़ते हुए, क्या अपनी तुलना मत किया करो तब भी गायब हो जाते हो बीच बीच, पता नहीं क्या। हाँ चलो भैया जल्दी चलो यार, समय ज़्यादा हो रहा है भाई,
हाँ, तो त्याद है ना, त्याद त्यादादी नामा लग गया तो आ कर दिया दा को, तो क्या बन गया? त्या आ, क्या अतुगुणे से क्या बन गया? त्या, क्या बन गया? त्या बन गया ना। अब त्या के जो ता है ना, त्या का जो उसको सा हो जाता है, किससे? ये सूत्रवा आगे, तदो सह सावनंतयो हो, सौ अनंतयो हो, तदो सह सौ अनंतयो हो, है कि नहीं? अंत्य भिन्नयो, है कि नहीं? अंत में यदि ना हो तो क्या यार? अंत से यदि भिन्न हो तो किनको? तदो तकार दकारयो, तदो षष्ठ्यंत है, ताचा दाचा, जैसे अभी पीछे किए उसको उसी तरह यहाँ भी कर लेना है। क्या देखो, एक जगह आया समास, दूसरी जगह भी आ गया ताचा या सा, नहीं तदो का करो सश्चा और हाँ, या यहाँ ता दस वर्ण लिए जाते हैं, इसलिए ताचा दाचा यही करो, इति तदौ तयो तदौ, ऐसा ही कर लो, ठीक है ना। यहाँ तद शब्द नहीं लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए जो है नहीं तो तस्य बस कहते, क्या यार। चलो, तो क्या हुआ? तदो मने तकार दकार अर्थ, ठीक है ना भैया। तदादी नाम आ जाता है, क्या आता है? तदादी नामा से तदादी नाम यहाँ आ जाता है। तो किसका तकार दकार भैया? तो कहा तदादी नाम तकार दकार, क्या यार? हाँ, सबका तकार दकार नहीं, क्या रामात के ता को नहीं होगा, क्या यार? हैं? हाँ, किसको होगा? तवलकारा के ता को नहीं होगा, किसको होगा? तदादियों का जो तकार दकार होगा उसी को होगा, बस क्या है? तो तदादी नाम तदोह, तदादी नाम तदोह माने तकार दकार, तो तदादी नाम तकार दकारयो अनंतयो हो, यदि क्या हो? अनंत हो, मतलब अंत में ना हो। हाँ, अंत में ना हो, तो तदादी नाम अनंतयो हो, तकार दकारयो, तकार दकारयो का विशेषण है, तकार दकार के विशेषण है, क्या तदादी नाम भी विशेषण है और अनंतयो भी विशेषण है, ठीक है ना भैया। हाँ, तो तदादी नाम अनंतयो तकार दकारयो सह सौ करता, सौ है ना, सौ करता, हाँ ठीक है ना। अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? यानी तदादी संबंधी, तदादी जो अंत्य भिन्न अंत्य भिन्न तकार दकार, उनको क्या होता है? सकार होता है, सु के परे रहते। अर्थ जान गए? बोलो एक बार जल्दी से। तदादि नाम अनंतयोः तकारयोः, तकार भर नहीं, तकार सह स्यात्, सकारादेशः स्यात्। हाँ बढ़िया, बहुत सौ परतः, सौ हाँ, हिंदी में अर्थ जान गए ना? हाँ, तो चलो अर्थ हिंदी में क्या अर्थ है? तदादि संबंधी अनंत जो तकार और दकार, उसके स्थान पर स आदेश होता है, सु के परे। अनंत मैंने कह देना अंत्य भिन्न, जो अंत भिन्न उनको क्या होता है? सकार आदेश, सौ परतः। समझ में आ रहा है ना? बहुत टेढ़ा तो नहीं बता रहे हैं, बहुत सरल बता रहा हूँ। हाँ चलो, तो त्या जो का जो सा है, क्या त्या का जो ता है वो क्या हो जाएगा? उसको पहले तो सुनो, त्यदादी कौन है? त्या है कि नहीं? त्यदादी है, तो त्यदादी का तकार अथवा दकार यहाँ क्या है? यहाँ त्यदादी का तकार है कि दकार है? क्या है? तकार है, त्या का ता वो, और वो क्या है? अनंत भी है। अंत में है क्या? अरे तो आदि में है ना, तो अंत में है? नहीं है, अंत भिन्न है, इसलिए उस तकरवा को क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा, सकार हो जाएगा। क्या परे है? सुपरे भी है, इसलिए उस ता को क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? त्या की जगह क्या बन जाएगा? स्या। त्या की जगह क्या बन जाएगा? स्या। अब फिर उस सु का क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? स्या बन गया ना। और बाकी जगह क्या करना? सर्व की तरह रूप चला लेना, बस त्या बना लेना। अदंत अतुगुणे से ये वो पहले त्यदादी नामा से आ कर लेना, क्या तो शब्द ना है, दा को क्या कर लेना? अतो कर लेना, और अतुगुणे से अतुगुणे से परूप होता है, अतुगुणे से परूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? त्या बन जाएगा, ठीक है ना। अदंत। अब इस त्या का रूप कैसे चलाना? सर्व की तरह। हाँ बस, कहाँ कर लेना? सु में क्या हो जाएगा? केवल सा हो जाएगा, सा हो जाएगा, तो स्याह बन गया है। अब बाकी सब जगह सर्वे, तो स्याह त्याव, के
त्यम त्यौ त्यां तेन त्याभ्यां त्यैः यस्मै यस्मात्ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां यस्मिन् तयोः तेषु यस्मिन् तयोः येषु त्येषु है ये बन गया। अब आगे त्याद तद है, तद शब्द है उसका भी इसी तरह रूप चला लेना। तद है, तद में दा को क्या करना, सु लाना और फिर तेरादि नाम अतोगुण से पर रूप ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ता। ऐसे क्या हो जाएगा, ता सा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सः साह ताउते तं तवतान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तस्मिन् तयोः तेषु। अब आया यत शब्द, क्या यत् त्यद तद एतद् एतद भी है और यत भी है। तो चलो यत ही के बना लेते हैं पहले। तो यत का क्या हो गया, यत में ता ही नहीं है, बस क्या है, यत में ता को आ कर देना, पर रूप कर लेना, क्या बन जाएगा, या का सर्व की तरह रूप चला दो, बस या ये यम यम यान येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्योः यस्मिन् ययोः येषु। अब एतत् शब्द है, एतत् से यहाँ पर एतद है ना, एतद दा को आ हो गया, पर रूप हो गया, एत बन गया, क्या एत। अब क्या हो गया, सु आया, एत सु पहले ही आ जाएगा तब होगा। तो एत सु है ही। अब उस ता को क्या कर देना, सा। तो एस सु और उस सा को सत्व कर देना, आदि सब प्रदेश ए से परे है ना ए, इसलिए एस के सा को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा है। तो एस सु सु करे तो ऐसा। अब बाकी जगह एत रहेगा, बाकी जगह क्या रहेगा, एत रहेगा। एत रहेगा। एत शब्द का सर्व की तरह रूप चला लेना, क्या तो ऐसा एतौ एते एतम एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः तस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतेषु है कि इस तरह से इसका रूप होगा। तो यहाँ तक पाठ हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे पुछाई होगी, जब आ जाएगा 1-2 दिन में तभी क्या चलेगा।